Good morning, students. How are you all? I'm your teacher, Dolcy. So, as you know, in yesterday's lecture of chapter Biomolecule, हमने क्या डिस्कस किया था? About the enzyme and substrate interaction hypothesis. उस टॉपिक में हमने क्या स्टडी की थी? दो हाइपोथेसिस स्टडी की थी about the lock and key mechanism and the induced feed mechanism of enzyme and substrate interaction. सो टुडे हम क्या करेंगे, दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज अबाउट द आइसोजाइम्स एंड सेकंड विल बी अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. ओके, तो आपने अच्छे से ये टॉपिक कर लेने हैं और वेरी सून विद इन दिस सैटरडे हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. ओके, सो द टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोजाइम? आपको इसके नाम से क्या पता चलता है? एक्चुअली द नेम इज आइसोएंजाइम, उसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज करते हैं? आइसोजाइम. ठीक है, तो वो अंडरस्टूड है कि एंजाइम के लिए क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. तो आइसो एंजाइम्स ऐसे दो एंजाइम्स या ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं जिनमें बेशक उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, डिफरेंट हो थोड़ा थोड़ा, बट स्ट्रक्चर भी क्या हो, डिफरेंट हो, बट दे हैव सेम कैटालिटिक फंक्शन. मतलब वो सेम ही टाइप की कैटालिसिस करते हैं. इसकी अच्छी सी एग्जांपल कौन है? LDH, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. ये एंजाइम किस पे एक्ट करता है? पायरुवेट में, और उसको किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में, जो आपके मसल में अकमुलेट हो जाता है और आपको क्या कॉज करता है? फटीग. तो जो LDH हार्मोन है उसकी कितनी फॉर्म्स है? 5 फॉर्म्स हैं. और वो अपने जो 5 फॉर्म है वो 5 की 5 फॉर्म एक दूसरे से डिफर करती हैं. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. हमने प्रोटीन में किया था ना, सबसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सा था? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. उस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता था? डिफरेंट डिफरेंट तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती थी? इंटरलिंक्ड करती थी. तो उन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बाइंडिंग में क्या होता है? डिफरेंस होता है. इसीलिए कितनी आइसोफॉर्म्स बन जाती हैं लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की? 5. जो एक्टिव लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1,30,000, जिसमें कितने प्रोटोमर्स हैं? 4. दो टाइप्स के हैं, एच टाइप के या फिर एम टाइप के. ओके, तो एक टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं. तो वो 5 आइसोफॉर्म्स हम कैसे बनाएंगे? या तो चारों की चारों क्या होंगी? एच. ठीक है, तो एच 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 पहली फॉर्म ये होगी. या फिर चारों की चारों क्या होंगी? एम होंगी. तो उसे आप क्या बोलोगे? एम 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 एम. बची कितनी फॉर्म? 3 फॉर्म. तो या तो क्या होंगी? 3 एच होंगी या फिर 3 क्या होंगी? एम होंगी. तो कितनी फॉर्म होगी? 4. बची कितनी? एक फॉर्म, उसमें 2 एच और 2 एम. ओके, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किस बेसिस पे? पहली आइसोफॉर्म उसमें सारी की सारी यूनिट कौन सी है? एच. सेकेंड आइसोफॉर्म में सारी की सारी यूनिट कौन सी है? एम. उसके बाद बची 2 यूनिट्स, उसमें 3 क्या है? एच और 1 क्या है? एम. दूसरे वाली में 3 क्या है? एम और 1 क्या है? एच. बची यूनिट एक एक आइसोजाइम बचा, उसमें क्या होती हैं? 2 एच फॉर्म्स और 2 क्या होती हैं? एम फॉर्म्स. ये डिफरेंस जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो एच और एम चेन्स हैं वो अलग अलग जीन या जेनेटिक लोसाई से क्या होती हैं? डिफरेंशिएट होती हैं. मतलब इनकी ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग सेगमेंट ऑफ DNA से होती है. तो जो ये फॉर्म्स हैं हमारी आइसोजाइम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की, these आइसोजाइम्स आर फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सेम कैटालिटिक एक्टिविटी. हम ये बोल सकते हैं कि हैं तो वो सेम कैटालिटिक एक्टिविटी की कैपेसिटी रखते हैं, पर इनकी फिजिकल फॉर्म जैसे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या करते हैं? डिफर करते हैं. तो हम अलग अलग लेवल पे स्टडी करते हैं. तो जनरल ये करते क्या है वो हम स्टडी कर लेते हैं. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ जनरल लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज. व्हाट इट डिड, ये क्या करता था? लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, वो पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में. और फिर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ये एनर्जी कंज्यूम करता है. कैसे कंज्यूम करता है? ये NADH2 का ब्रेक डाउन करता है किसमें? NAD प्लस H पॉजिटिव में. और हमारे कितने ATP मॉलिक्यूल यूज हो जाते हैं? 3. ये याद रखना, एक NADP का मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है? 3 ATP के मॉलिक्यूल के. नेक्स्ट लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इस आइसोजाइम टॉपिक से ही रिलेटेड है. उस टॉपिक का नाम क्या है? मॉड्यूलेटर प्रोटीन्स. मतलब हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है मॉड्यूलेट, मतलब चेंज करने की. किसको? एक्टिविटी को. किसकी? एंजाइम की. तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाइंड कर जाते हैं किसके साथ? एंजाइम के साथ, और वो चेंज कर देते हैं एक्टिविटी किनकी? एंजाइम्स की.
तो ऐसे जो मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल होते हैं जनरली वो रेगुलेटरी इन एक्शन होते हैं। तो इसकी एग्जांपल कौन सी है? CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, क्योंकि ये एंजाइम बाइंड कर देता है किसको? CAMP को, किसके साथ? आपके एंजाइम के साथ, और सारी की सारी एक्टिविटी मॉड्यूलेट कर देता है किसकी? एंजाइम की। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज के लिए वो the main topic for today is the nomenclature and classification of enzymes। मतलब हम नाम कैसे रखते हैं किसके? एंजाइम के, और उनकी क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं भी, ये वाले फंक्शन करने वाले एंजाइम ऐसे होंगे और ऐसे ऐसे। तो दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू द नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। यूजुअली आप स्टडी करते हो, आप 10th में भी मैंने बताया था, जब किसी की भी एंजाइम का नाम लिया जाता है तो वर्ड क्या यूज होता है? एज। मतलब जो एंजाइम सुक्रोज का डाइजेशन करता है उसका नाम क्या होगा? सुक्रेज। जो लिपिड का डाइजेशन करता है उसका नाम क्या होगा? लाइपेज। जो लैक्टोज शुगर का डाइजेशन करता है उसे क्या बोलोगे? लैक्टेज। जो माल्टोज का डाइजेशन करता है उसे क्या बोलोगे? माल्टेज। ऐसे ही अमाइलेज फॉर अमाइलोज शुगर, प्रोटीएज फॉर प्रोटीन्स, सेल्यूलेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। मतलब यूजली जो अब ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जिस भी सबस्ट्रेट पे एंजाइम क्या कर रहा है? काम कर रहा है, उसी एंजाइम के सबस्ट्रेट के नाम के पीछे एज वर्ड को एज अ सुफिक्स यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट के ये क्या है? उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का क्या है? एंजाइम है। ओके। बट समटाइम कुछ पुराने जमाने में जो एंजाइम के नोमेनक्लेचर हुए थे वो इस बेसिस पे हुए थे कि उन एंजाइम को हमने हार्वेस्ट कहाँ से किया है, मतलब सोर्स कहाँ से है, सोर्स कौन सा है उनकी एक्सट्रैक्शन का। जैसे कि एक एंजाइम है पेपाइन, उसको एक्सट्रैक्ट किससे किया गया था? पेपाया से, इसीलिए उसका नाम क्या है? पेपाइन। एक और है, उसका नाम क्या है? पाइनएप्पल से मिला था, क्योंकि पाइनएप्पल कौन सी फैमिली से रिलेट करता है? ब्रोमोलिएसी। दैट्स वाई उसका नाम क्या था? ब्रोमोमिलाइन। इन दिस वे सोर्स के बेसिस पे भी नाम रखे जाते थे भी कहाँ से मिलते हैं। उसके बाद कुछ एंजाइम ऐसे ही पॉपुलर, मतलब रेंडमली उनके नाम रखे गए और वो नाम क्या हो गए? पॉपुलराइज हो गए। जैसे कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम हो? आपका पेप्सिन, जो कहाँ पे एक्ट करता है? आपके स्टमक में। सेकेंड एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, जो कहाँ पे काम करता है? स्मॉल इंटेस्टिन में। थर्ड जो एंजाइम है वो क्या है? टैलिन। आपको पता है टैलिन किसका नाम है? सेकेंड आपके सैलिवरी अमाइलेज का। तो टैलिन जो एंजाइम है वो सैलिवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है, जो किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का। और कहाँ पे होती है आपकी बॉडी में स्टार्च डाइजेस्ट? इन द माउथ। ओके। तो ये था जनरल ट्रेंड। उसके बाद कहते हमारे जो एंजाइम है उनका नोमेनक्लेचर इस बेसिस पे भी किया जाता है वो कौन से सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं या फिर वो कौन सी रिएक्शन अंडरगो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टेबल है ये हमारा एक यूनियन बनाया गया है, उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री that use or that harvest a kind of system of classification for the all the kind of enzyme। और उसने नेचर के बेसिस पे जो एंजाइम है उनको 6 मतलब टाइप्स में क्या किया है? ब्रेक डाउन किया है। तो हम वो 6 क्लासेस क्या करते हैं? अब स्टडी करते हैं और उनको देखते हैं भी कैसे वो किसका नोमेनक्लेचर रखते हैं। जो फर्स्ट टाइप के एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडो मीन्स ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मीन्स रिडक्शन। तो ऐसे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों करेंगे उन्हें आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ठीक है। जैसे यहाँ पे किस पे नेगेटिव चार्ज है? आपके ए पे, और प्रोडक्ट वाली साइड किस पे नेगेटिव चार्ज है? बी पे। तो ए क्या हो गया? न्यूट्रल। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन। और नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। सेकेंड जो एंजाइम है वो कौन से हैं? ट्रांसफेरेजेस। मतलब जो ट्रांसफर करेंगे किसी भी एक ग्रुप का फ्रॉम वन यूनिट टू अदर, वो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली बात आएगी यहाँ पे जो हमने 10th में की थी। तो ए भी एक कंपाउंड था, उसमें उसके साथ हमने किसको डाल दिया रिएक्ट करने के लिए? सी को। तो अगर जो सी है वो किसी भी एक को क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे, डिस्प्लेस कर दे और खुद उसकी जगह ले ले, तो कंपाउंड क्या बनेगा? या तो फिर बी सी प्लस ए बनेगा या फिर सी ए प्लस बी बनेगा। तो ऐसा अगर सब्स्टिट्यूएंट का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, तो उन एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफेरेजेस। नेक्स्ट जो टाइप है एंजाइम की वो कौन सी है? हाइड्रोलिसिस।
मतलब जो क्या करते हैं पानी की प्रेजेंस। ब्रेक डाउन मतलब जिनके बॉन्ड टूट जाते हैं और पानी के ही मॉलिक्यूल के साथ जो कंपाउंड बॉन्ड बना लेते हैं, उन्हें आप क्या बोलोगे, उन एंजाइम्स को क्या बोलोगे, हाइड्रोलाइसिस। मतलब कोई कंपाउंड लिया आपने AB, उसमें क्या डाल दिया, वाटर। तो आपको पता है वाटर किन दो चार्जेस में ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो A किसके साथ बाइंड कर गया, H के साथ मान लो, और B किसके साथ बाइंड कर गया, OH नेगेटिव के साथ। तो पानी की एडिशन की वजह से उनके खुद के बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो उसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्या है, लाइसिस। मतलब लाइसिस करते हैं, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, उन एंजाइम्स को आप क्या बोलते हैं, लाइसिस। तो लाइस एंजाइम क्या होते हैं, कोई कंपाउंड था XAB और Y, मतलब 4 कंपाउंड थे, उनमें से हमने क्या की, लाइसिस की। मतलब लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन इंड्यूस किया, कौन से एंजाइम डाल के, लाइस एंजाइम डाल के। तो उन एंजाइम्स ने क्या कर दिया, A और B को कंबाइन कर दिया और X और Y को। तो इन दिस वे जो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड था उसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इसी हम क्या बोलते हैं, लाइसिस। नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप है हमारी एंजाइम की, वो कौन सी है, आइसोमेरेसिस। मतलब पैटर्न क्या रहे, सेम रहे, बस थोड़ी सी अरेंजमेंट में क्या आ जाए, डिफरेंट। आइसोमर्स तो वही होते हैं ना, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो वही हैं, A B X और Y, बट यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट में किसकी अरेंजमेंट थी, X के साथ A की, और प्रोडक्ट में किसके साथ बन गई, B के साथ किसकी, X की। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरेसिस। जो सिक्स्थ कैटेगरी है एंजाइम की, वो कौन से हैं, सिंथेसिस। मतलब जो कुछ नया बनाएंगे। तो ये सिंपल सी एग्जांपल होगी किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। दो रिएक्टेंट थे A+B, जब उनमें उनमें हमने कौन सा एंजाइम डाला, सिंथेस या फिर लाइगेज। मतलब जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। तो वो आपकी किसकी एग्जांपल है, लाइगेजेस की। सो सिंपली वी कैन से ऑक्सीडो रिडक्टेज ऐसे एंजाइम हैं जो क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे या तो फिर रिमूवल या फिर एडिशन किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्शन टाइप ऑफ इंड्यूसिंग एंजाइम्स, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। एग्जांपल क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो कौन से हैं, ट्रांसफेरेज, जो ट्रांसफर करेंगे किसका, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एक सब्स्टिट्यूएंट से दूसरे तक। फंक्शनल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, चाहे कार्बन, चाहे फॉस्फेट, चाहे सल्फर, कुछ भी ऐसा कोई भी ग्रुप हो, उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेजेस। एग्जाम्पल कौन सी है ट्रांसफेरेजेस की, ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांसएमिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, ट्रांसएमिनेज मतलब अमाइन ग्रुप का क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है किस किस के बीच में, ग्लूटामेट और पायरुवेट के बीच में। नेक्स्ट क्या आगे, हाइड्रोलाइसिस। पानी को मतलब एडिशन की वजह से अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो उसे अब क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आपके क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस ही होते हैं। तो अमाइलेज, सेलुलेज, सुक्रेज, ये सारे एंजाइम क्या है, हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट कौन सा एंजाइम है, लाइएसिस। लाइएसिस का मतलब है बॉन्ड को तोड़ना। तो कोई भी ऐसा एंजाइम जो मतलब इंड्यूस करे क्या, ब्रेक डाउन किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप का, उसे आप क्या बोलते हो, लाइएसिस। चाहे वो C बॉन्ड को तोड़ना है, चाहे COCN किसी को भी तोड़ना है, तो वो सारे क्या है आपके, लाइएसिस। नेक्स्ट क्या आ गया आपके, आइसोमेरेसिस। जो आइसोमेराइजेशन मतलब आइसोमर्स बनाते हैं, तो उसमें सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे क्या क्या है, आइसोमर है, क्योंकि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। पर दोनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। लास्ट यूनिट कौन सी है, लाइगेजेस। लाइगेज का मतलब है जोड़ना। तो दो अलग अलग यूनिट को जोड़ने वाले एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, लाइगेजेस। जो क्या करते हैं, मतलब कोई ना कोई एनर्जी का यूज करके नए बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल कौन सी है आपकी, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज। तो ऐसे ही बहुत से एंजाइम हैं आपके सिलेबस में और आपने उनको क्या रखना है, याद रखना है। थैंक यू।